क्या आपने कभी सोचा है कि एक मामूली इंसान जो केवल 5,000 रुपए लेकर शेयर बाजार में कदम रखता है, वो कैसे एक दिन भारत का सबसे बड़ा निवेशक बन जाता है? क्या ये किस्मत थी या कुछ ऐसा नजरिया जो दूसरों से बिल्कुल अलग था? आज हम बात करेंगे उस इंसान की कहानी जिसने ना सिर्फ अपनी किस्मत बदली बल्कि करोड़ों लोगों के सोचने का तरीका भी बदल दिया। ये कहानी है राकेश झुनझुनवाला की, एक आम इंसान से लेकर बिग बुल ऑफ इंडिया बनने तक के सफर की। वो इंसान जिसने 5,000 रुपए से शुरुआत कर 40,000 करोड़ रुपए की संपत्ति बनाई और दुनिया को दिखा दिया कि अगर सोच बड़ी हो तो जेब की तंगी भी हार नहीं सकती। राकेश झुनझुनवाला का जन्म 5 जुलाई 1960 को मुंबई के एक साधारण मारवाड़ी परिवार में हुआ। उनके पिता एक आयकर विभाग में अधिकारी थे और उन्हें शेयर बाजार में थोड़ी बहुत रुचि थी। घर में आर्थिक स्थिति बहुत शानदार नहीं थी, लेकिन शिक्षा का माहौल अच्छा था। राकेश बचपन से ही तेज और उत्सुक प्रवृत्ति के थे। उन्हें टीवी पर आने वाली खबरों, अखबारों में छपने वाली आर्थिक रिपोर्ट्स में गहरी दिलचस्पी थी। जब उन्होंने अपने पिता से पहली बार पूछा कि शेयर की कीमत ऊपर नीचे क्यों होती है, तब उनके पिता ने जवाब दिया, बाजार अफवाहों से चलता है। यही लाइन उनके दिमाग में घर कर गई। राकेश में साइडेनहम कॉलेज से कॉमर्स की पढ़ाई की और फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का निर्णय लिया। जब वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए तो उन्होंने अपने पिता से कहा कि वो शेयर बाजार में काम करना चाहते हैं। पिता ने साफ कह दिया, अगर करना है तो अपने पैसों से करो। राकेश ने 5,000 रुपए की छोटी सी पूंजी से अपने सफर की शुरुआत की। उस समय किसी को नहीं लगता था कि ये लड़का एक दिन शेयर बाजार का बेताज बादशाह बनेगा, लेकिन राकेश को अपने सपनों पर भरोसा था। उन्हें कंपनी की कीमत नहीं, उसकी वैल्यू में रुचि थी। वो सोचते थे, आज जो दिख रहा है उससे ज्यादा जरूरी है जो आने वाला है उसे देख पाना। उनका पहला बड़ा निवेश था टाटा टी में 1986 में। उन्होंने 43 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से 5,000 शेयर खरीदे। कुछ ही महीनों में टाटा टी के शेयर 143 रुपए तक पहुंच गए। राकेश को 3 गुना मुनाफा हुआ। उनके 5,000 कुछ ही महीनों में 2 लाख रुपए बन चुके थे। ये सफलता एक संकेत थी कि उन्होंने जो रास्ता चुना है वो सही है। इसके बाद उन्होंने सेसागुआ, प्राज इंडस्ट्रीज, लुपिन और टाइटन जैसी कंपनियों में निवेश किया, जब ये कंपनियां बिल्कुल शुरुआती दौर में थी। राकेश की खासियत थी उनका नजरिया। वो केवल शेयर की कीमत नहीं देखते थे, वो कंपनी की नींव, उसका बिजनेस मॉडल, मैनेजमेंट की सोच और इंडस्ट्री के ट्रेंड को परखते थे। वो लॉन्ग टर्म में सोचते थे और जब बाकी लोग डर के मारे भाग जाते थे तब राकेश निवेश करते थे। 1992 में जब पूरा देश हर्षद मेहता स्कैम से हिल गया, शेयर बाजार बुरी तरह गिरा, उस समय भी राकेश ने साहस दिखाया। वो कहते थे, जब खून सड़कों पर बह रहा हो तब खरीदो। उन्होंने गिरते हुए शेयरों में निवेश किया और जब मार्केट संभला तब उन्होंने जबरदस्त मुनाफा कमाया। उनकी सोच ये थी कि डरने से कुछ नहीं मिलता, जोखिम उठाने से ही बड़े कमाई होती है, लेकिन ये जोखिम बिना जानकारी के नहीं होना चाहिए। 1990 और 2000 के दशक में राकेश का नाम शेयर बाजार के हर कोने में गूंजने लगा। वो एक ऐसा नाम बन गए जो निवेशकों के लिए प्रेरणा था। उनके निवेश करने की स्टाइल से लोग सीखते थे। उन्होंने कभी अपनी रणनीतियों को छिपाया नहीं, बल्कि खुले दिल से बताया कि वो कैसे सोचते हैं और क्यों किसी कंपनी में निवेश करते हैं। उनके जीवन की सबसे बड़ी कहानी बनी टाइटन कंपनी। उन्होंने टाइटन के करोड़ों शेयर तब खरीदे जब ये कंपनी लोगों की नज़र में मामूली थी, लेकिन राकेश ने इसकी संभावनाएं देखी। सालों बाद जब टाइटन देश की सबसे बड़ी कंज्यूमर कंपनियों में से एक बनी, तो राकेश की संपत्ति आसमान छू गई। राकेश हमेशा कहते थे, शेयर बाजार कोई सट्टा नहीं है, ये पेशेंस का खेल है। यहाँ आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। वो कहते थे, निवेश सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं है, ये सोचने का तरीका है। राकेश झुनझुनवाला सिर्फ एक सफल निवेशक नहीं थे, वो एक विचारक थे। उन्होंने लोगों को सिखाया कि बाजार से डरने की नहीं, समझने की जरूरत है। उन्होंने कहा था, असली निवेशक वही होता है जो बाजार के शोर में भी अपनी सोच कायम रखे। वो युवाओं को प्रोत्साहित करते थे कि वो जल्दी शुरुआत करें, गलतियों से ना डरें और लगातार सीखते रहें। वो खुद कहते थे कि उन्होंने भी बहुत गलतियां की हैं, लेकिन हर गलती से उन्होंने कुछ सीखा। राकेश की एक और खास बात थी उनका ह्यूमर। वो हमेशा मजाकिया अंदाज में बातें करते थे, लेकिन उनके हर शब्द में गहराई होती थी।
उन्हें यात्रा करना, नई चीजें सीखना और समाज को कुछ लौटाना बेहद पसंद था। उन्होंने अरबों रुपए चैरिटी में दिए, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कार्यों के लिए। उनका सपना था कि भारत एक दिन आर्थिक शक्ति बने और वो इस सपने को जी रहे थे। उनके जीवन का अंतिम बड़ा सपना था आकाशा एयर, एक लो कॉस्ट एयरलाइन। जब सबने कहा कि एयरलाइन इंडस्ट्री में नुकसान होता है, तब उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं भारत का आम आदमी भी हवाई सफर कर सके। आकाशा एयर ने अगस्त 2022 में अपनी पहली उड़ान भरी, लेकिन उसके ठीक एक दिन बाद 14 अगस्त 2022 को राकेश झुनझुनवाला इस दुनिया को छोड़कर चले गए। पूरा देश, निवेशक समुदाय और आम जनता शोक में डूब गई, लेकिन सबकी जुबान पर एक ही बात थी, एक युग चला गया। आज भी जब कोई युवा निवेश की शुरुआत करता है तो वो राकेश झुनझुनवाला की कहानी जरूर सुनता है। उनकी सोच, उनका दृष्टिकोण और उनका आत्मविश्वास, ये सब हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है। राकेश ने हमें सिखाया, अगर आप सही सोचते हो, अगर आप धैर्य रख सकते हो, अगर आप सीखते रहते हो, तो 5,000 रुपए से 40,000 करोड़ रुपए तक का सफर भी मुमकिन है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप शेयर बाजार की ओर देखें तो डरिए मत, सीखिए, समझिए और सोचिए, क्या आप में है वो आग जो राकेश झुनझुनवाला में थी? अगर हाँ, तो आज से ही शुरुआत कीजिए, क्योंकि सपने सिर्फ देखे नहीं जाते, उन्हें